नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जो आज का वीडियो है हमारा वो लाभ और हानि पे है। इसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है अगर उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको करना है कि आपको जितने में वस्तु को बेच रहा है उस पर लाभ हो रहा है और जितने में वस्तु को बेच रहा है और उसमें जितनी हानि हो रही है, यानी कि उसको 524 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। 524 प्लस 452 और फिर इसमें क्या करना है, आपको सिंपली 2 का भाग देना है दोस्तों। 2 का भाग देने के बाद इसमें हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 5 2 7 और ये हो गया 5 और 4 9, ये हो गया हमारा 976। इसमें 2 का भाग देना है हमें सिंपली, तो 2 चौकी 8 और ये 8 और ये 8, ये रुपये हो गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 488 रुपये है। जिस वस्तु को हम 524 में बेचते हैं तो उतना लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पे हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 488 रुपये। सिंपली आपको करना ये है कि जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं आपको उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसमें 2 का भाग देना है और जो आएगा आपका वो क्रय मूल्य आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि आपको दे रखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तुओं का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें यही करना है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाना है। यानी कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इसमें से 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाना है। घटाने के बाद आपको क्या करना है कि जो वस्तुओं को 9 वस्तुएं दे रखी हैं, यानी कि जो कम वस्तुएं दे रखी है, 12 वस्तुएं अधिक है और 9 वस्तुएं अधिक है, तो हमें इसमें 9 का भाग देना है और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से इसको इंटू कराना है। इसके बाद में क्या करना है, सिंपली हमें ये हो गया हमारा यहाँ पे 3 इंटू में 100 बटे में 9, तो 3 3 9 और 100 में हमने 3 का भाग दिया तो ये हो गया हमारा 33 सही 1/3% लाभ प्रतिशत हो गया दोस्तों। तो सिंपली आपको करना यही है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य जो 12 ज़्यादा वस्तु है उसमें से कम वस्तुओं को घटाना है और जो कम वस्तु है उसका उसमें भाग देके 100 से मल्टीपल करना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। और इसके बाद इसको घटा देने के बाद में सिंपली हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3%। उस वस्तुओं पे लाभ प्रतिशत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 3 है कि एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उस पर 11% का लाभ होता, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न में हमें क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, करना यही है हमें कि उस वस्तु को 29% हानि पर बेचा जाता है। यदि हम उस वस्तु को 84 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हमें 11% का लाभ होता है। तो सिंपली आपको करना यही है कि जो जितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है आपको उसको ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने के बाद जितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है और जितने परसेंट लाभ होता है, यानी कि 29% हानि पर बेचा जाता है और फिर 11% का लाभ होता है, इन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है और इनटू में आपको शो करना है दोस्तों। सिंपली यही करना है। ये करने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 84 और 29 और 11 को ऐड किया तो ये हो गया 40 और ये हो गया 100 दोस्तों। 0 से 0 कटा दिया, ये हो गया 21, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा
210 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रम मूल्य 210 रुपये है। तो उस वस्तु को अगर हम कम मूल्य पर बेचते हैं तो 29 रुपये की हानि, यानी 29% की हानि होती है। अगर हम इस 210 में 84 ऐड करके जोड़ते हैं, ऐड करके इस वस्तु को बेचते हैं, तो हमें 11% का लाभ होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो।